52 जुमा एक होली पर सीओ चौधरी को मिला योगी का साथ। तमतमाए, बौखलाए, पाकिस्तान ने उगलना शुरू कर दिया जहर। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। नमस्कार। साल में 52 बार जुम्मा और एक बार होली। संभल के सीओ अनुज चौधरी के इस बयान से न सिर्फ उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है, बल्कि देश में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। भारत के कोने कोने से इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इन्हीं प्रतिक्रियाओं से सोशल मीडिया पटा पड़ा है। सीओ अनुज के धाकड़ बयान की धमक ऐसी है कि पाकिस्तान में भी हड़कंप मच गया है। जी हां, अगर आपको लग रहा है कि सीओ अनुज के बयान का असर भारत के ही कुछ तबकों पर हो रहा है, तो आपकी जानकारी अधूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का साथ मिलने के बाद से तो पाकिस्तान में भी इस बयान की गूंज और फिर इसके खिलाफ जहर साफ देखा जा सकता है। सुनिए अनुज चौधरी ने कहा क्या था। नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, मजबूती से। और सिर्फ यही नहीं, ये वही अनुज चौधरी है जिन्होंने मुसलमानों को घर में ही नमाज पढ़ने की सलाह तक दे डाली। मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। क्यों, घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। सब जगह भगवान और अल्लाह सब जगह है, हर स्थान पे, तो आप घर में नमाज पढ़ लो। तो ये बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है तब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे, किसी भी पक्ष की। अनुज चौधरी के बयान के बाद से ही विपक्षी दलों के नेताओं ने उन्हें घेरा हुआ है। अखिलेश जैसे नेता ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि अगर अधिकारी ही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर सौहार्द कैसे बनेगा। यही नहीं, सपा के कद्दावर नेता रामगोपाल यादव ऐसे लोगों को व्यवस्था बदलते ही जेल भेजने की धमकी तक देते हुए नजर आए। वो अलग बात है कि मौलाना, सीओ और योगी के बयान से सहमत दिख रही हैं, लेकिन विपक्षी नेता इस बहाने अपनी सियासी रोटियां जमकर सेक रही हैं। नेताओं को सियासी रोटियां सेकते देख और मुसलमानों का पक्ष जानने के बाद सीएम योगी ने भी डंके की चोट पर अपने अधिकारी का समर्थन कर दिया। उन्होंने कह दिया कि पहलवान है वो अधिकारी और पहलवान ऐसे ही बोलेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, होली के अवसर पर मुझे लगता है कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जुमे की नमाज हर शुक्रवार को होती है, होली वर्ष में एक बार होती है और प्यार से लोगों को यही समझाया गया। उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पहले ही बयान जारी कर दिया कि पहले होली होने दो, 14 मार्च को होली है, दोपहर 2 बजे तक होली खेलने दो, उसके बाद जुमे की नमाज पढ़ लेना। बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी लोगों से अपील की कि हम लोग इसको मानेंगे क्योंकि होली साल में एक बार पड़ती है और जुमे की नमाज हर सप्ताह पढ़नी है। नमाज स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है।
जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। अगर जाना ही है तो फिर रंग से परहेज ना करें। अगर रंग से परहेज है तो अच्छा होगा घर में रहें। पुलिस अधिकारी ने भी यही बात समझाई है। हमारा जो वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रह चुका है, पूर्व ओलंपियन भी है, पहलवान है तो पहलवान की तरह ही बोलेगा। इसमें कुछ लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन सच है और उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अब यूपी में मचे सियासी घमासान के बीच अब पाकिस्तानी कैसे जहर उगल रहे हैं, यह भी आपको जान लेना चाहिए। एक लीडिंग वेब पोर्टल की माने तो कुछ पाकिस्तानियों ने जहर उगलते हुए कहा है कि यह त्योहार भारत का है, हमें होली पसंद नहीं है, हमें उनसे बचना है। होली हमारे इस्लाम में नहीं है, इसलिए हमें नहीं पसंद है। होली के रंग हराम हैं। मुस्लिमों को घर से बाहर नहीं निकलने वाले बयान पर कहा गया है कि मुस्लिम की जैसी मर्जी वो वैसे निकलें, वो उनका अधिकार है। अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान भी होली बैन करेगा। बहरहाल पाकिस्तानी भी इस बात से चिढ़े हुए हैं कि सीओ अनुज ने एक साल में 52 जुमे और एक होली की बात कैसे कह दी। वैसे इसमें गलत क्या है? आपके ऊपर इस खबर को छोड़कर जा रहे हैं। कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडरी। एक बार फिर से संभल पहुंचे हैं। संभल की कानून व्यवस्था को 360 डिग्री घुमाने वाले संभल के एसपी के बिश्नोई से बात करने के लिए, क्योंकि इनपुट ऐसे हैं कि होली का त्योहार है और जुमे की नमाज भी उस दिन है, तो संभल में कुछ भारी बवाल हो सकता है। वो भीड़ जो 24 नवंबर के दिन जिसने तांडव संभल में किया था, वो बदला लेने की फिराक में है। क्या कुछ संभल की व्यवस्था है, संभल कैसा था, कैसा है, और होली पर क्या कुछ थ्रेट है, उन्हीं सब पर बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर एनएमएफ न्यूज पर। थैंक यू सर शुरुआत करें, योगी आदित्यनाथ का आज बयान आया विधानसभा में कि हमारा जो है हमें वही चाहिए, बस वही दे दीजिए। 68 तीर्थ हैं, 19 कूप हैं, 54 रिकवर कर लिए गए हैं, और मतलब बताइए क्या कुछ मिला है, क्या कुछ बाकी है। संभल में 24 नवंबर को जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा के बाद में पुलिस एवं प्रशासन द्वारा जो प्रार्थना पत्र मिले थे, जो पूर्व की जो विरासत है उसको ढूंढने के लिए एक मुहिम चलाई थी। उसमें कुल 68 तीर्थ थे, उनमें से 54 तीर्थ को अभी तक ढूंढ लिया गया है। उसके साथ साथ जो 19 कूप थे, जो 19 कुएँ थे, उनको भी ढूंढ लिया गया है। उनके जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जा रहा है। एक संभल कल की देवतीर्थ नामक समिति है जो डीएम और हमारी अध्यक्षता में बनी है, उसके द्वारा इस जीर्णोद्धार का कार्य भी करवाया जा रहा है। और शासन से भी अनुरोध किया गया है कि उसमें कुछ बजट की प्राप्ति होने पर इन सभी तीर्थों का है जीर्णोद्धार है वो समय करवाया जाएगा। और जो यहाँ की जो साझी विरासत है उस विरासत को ढूंढने का भी जो है पूर्ण प्रयास है वो किए जा रहे हैं। सर कुछ दिक्कतें आई इन्हें ढूंढने में, अतिक्रमण हटाने में? अतिक्रमण हटाने में कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन जो यहाँ के कागज़ हैं इन सभी के, वो कई जगहों से है वो रिकॉर्ड रूम से जो है वो पूर्व में गायब कर दिए गए हैं, वो डिलीट कर दिए गए हैं, या कुछ पन्ने हैं वो फाड़ दिए गए हैं, कुछ मंदिर हैं वो उनके नाम पे वक्फ आगे लिख दिया गया है। तो इस तरीके के तमाम जो भी कागज़ हैं उनको भी पुलिस द्वारा विभिन्न जगहों पे जो है ढूंढा जा रहा है। और लेकिन एक एक जो तीर्थ हैं उनकी जो ज़मीन है, जो प्रार्थना पत्र जिसके माध्यम प्राप्त हुए हैं, उन सभी के साथ न्याय किया जाएगा। सर वक्फ का आपने जिक्र किया, सत्यव्रत चौकी जो जामा मस्जिद के पास बनाई जा रही है, हम वहाँ भी पहुँचे, बहुत युद्ध स्तर पर वहाँ काम चल रहा है। उसके बारे में भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है, वो भ्रांतियाँ थी, अफवाहें थी, या और क्या कुछ है? जो सत्यव्रत चौकी का निर्माण है वो प्रॉपर कागजी कार्रवाई के बाद में वहाँ पे जो ज़मीन है वो नगरपालिका द्वारा पुलिस को अलॉट की गई है। वो एक सरकारी ज़मीन पे पुलिस चौकी है वो बनाई जा रही है। वो शांति व्यवस्था को लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक बनाए रखने के लिए पुलिस के द्वारा वहाँ पे चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है। वो ऐसी चौकी है जो यहाँ जो माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी है और मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके बीच में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहाँ पे जो अभी जो डिस्प्यूटेड साइट है, जिसको अलेज मॉस्क या फिर जो वहाँ पहले मंदिर रहा हुआ ऐसा हिंदू पक्ष का कहना है, उसके जस्ट सामने हर बार जो जामा मस्जिद है, जो अलेज मॉस्क है, वो डिस्प्यूटेड साइट है, वहाँ पे ही बवाल है वो शुरू हुआ है। 1978 के दंगों की भी शुरुआत वहीं से हुई थी। 24 नवंबर को भी जो हिंसा हुई थी वो भी वहीं हुई थी। उसके पूर्व में भी 16-17 जितने भी राइट्स हुए हैं उन सब में भी वो एपिसेंटर रहा है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए लंबे समय तक शांति व्यवस्था कैसे इस कस्बे में व्याप्त रहे, उसी को मद्देनज़र रखते हुए उस चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने क्लेम किया था कि यहाँ पे उसकी वक्फ की ज़मीन, परदादाओं ने वक्फ की ज़मीन छोड़ी थी, उसी व्यक्ति ने एफिडेविट दे के बाद में बताया कि उसके पुरखों ने उनको गलत बताया था, वो सरकारी ज़मीन है। क्योंकि अगर उसकी बात सही होती तो यहाँ पे जो 1906 में कोतवाली बना है और उससे भी पहले की जो संभल की जो तहसील है,
वो भी वक्फ होती, जो कि पूर्णतः गलत है।